बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। दो बड़े इस्तीफ़े कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से सामने आने वाले हैं। इन दो बड़े इस्तीफ़ों के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं, इसकी वजूहात क्या है और कौन से दो बड़े इस्तीफ़े हो सकते हैं, आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जुनैद अकबर ने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। 26वीं आनी तरमीम जिन दिनों लाई जा रही थी, उन दिनों वो एक प्लांटेड जो ड्रामा था वो था क्या, वो हो क्या रहा था। जिन्होंने इस तरमीम बिल को लाने में जिसने वोट कास्ट किया, वो वाकई उनको उसी तरह से टारगेट किया जा रहा था जो दिखाया जाता रहा, जो फुटेजेस, जो वीडियो, जो तस्वीर, जो खबरें, जो मनाजिर सामने आ रहे थे, या इसके बरक्स ही सूरत हाल। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ इमरान खान ने जेल से जो पैगाम भेजा है अपने ट्विटर के थ्रू भी और मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू की कुछ तफसीलात हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी है बाकायदा तौर पर वो होने जा रही है, और इस तंजीम साजी के हवाले से आज के इस व्लॉग में कुछ तफसीलन बात करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, जेल के अंदर इमरान खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने जो 8 फरवरी का दिन था और पूरे मुल्क में जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंडेट चोरी के हवाले से, उस पर बात की है, और साथ साथ दीगर मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर भी बात किया है। और अब खान साहब जो है बराह रास्त वो खुल करके नाम लेने लगे हैं, और मुख्तलिफ हलकों के जो सरबराहान हैं उनके नाम ले के अब खान साहब जो हैं वो वाज़े इशारतन नहीं, पहले तो इशारों के नाम में बातें होती थी, लेकिन अब बाकायदा उनकी जानिब से दो टोक बातें होने लगी है। नाज़रीन करामी, साथ ही साथ इमरान खान ने जो 8 फरवरी के दिन जो एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो टारगेट दिए गए थे, उन टारगेट्स को लेकर के हर ज़िले से जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं वो मांग ली गई हैं जी। और ख़ान साहब ने कहा है जी कि मुझे रिपोर्ट्स जो है बाकायदा तौर पर वो दी जाएँ कि क्या होता रहा है 8 फरवरी के दिन, और जो टारगेट दिया गया था किसने क्या किया, ये भी मेरे तक पहुंचाया जाए। ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से जो पंजाब की लीडरशिप है और चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। और इमरान खान ने अब दो टोक अल्फाज में ये भी कहा है अपनी लीडरशिप को कि मेरे वो लोग जो कि मेरी ट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं कर सकते, उनको कोई भी हक नहीं है कि वो पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर रहें, यानी कि उनके ओहदों से उनको हटा दिया जाएगा, उनके ओहदे जो हैं उनसे वापस ले लिए जाएंगे। और जुनैद अकबर साहब ने बहुत कम दिनों में अपने आप को मनवाया है, और जुनैद अकबर इमरान खान ने उन पे जो ट्रस्ट किया था, और ट्रस्ट करते हुए इमरान खान ने उनको जो जिम्मेदारियां दी थी, उन जिम्मेदारियों के निभाने में जुनैद अकबर ने बड़ा ख़ास किरदार अदा किया। और यही वजह है कि बहुत कम टाइम में जुनैद अकबर जो है वो खासे मकबूल हो गए हैं, ना सिर्फ कारकुनान के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में। और ख़ान साहब ने 8 फरवरी के इस एहतजाज के पेश नज़र जो उनको टारगेट दिया, तो उसमें जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जी। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो कारकर्दगी नहीं दिखाने वाले कारकुनान हैं उनके ओहदे से वापस ले लिए जाएंगे, जो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत को कैश कर रहे हैं और अपने बिहाफ पे पार्टी के लिए कोई भी गिरा कदर खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत का प्रचार करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जिन्होंने इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीत करके सिर्फ अपनी सियासत वो कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, उनको पार्टी में रहने का कोई भी हक नहीं है और कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके अब जाने का वक्त हुआ चाहता है। और वो ऐसे कारकुनान जो कि डिज़र्विंग हैं उनको अब बहुतों में पार्टी में शामिल किया जाएगा और उनको फ्रंट लाइन पर लाया जाएगा, फ्रंट फुट पर लाया जाएगा, उनको ओहदे दिए जाएंगे। बहरहाल जुनैद अकबर साहब ने और बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जी। कुछ जो बड़े इंकशाफात उन्होंने किए उसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की, और ऐसी बातें उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक ड्रामाई अंदाज और जिस तरह से वो पूरी एक फिल्म जो चलाई गई थी ना 26वीं आईनी तरमीम, जिन दिनों ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी, जिस तरह से हम लोग भी वीलॉग्स कर रहे थे, ख़बरें दे रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, उसमें जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशंस, जो मनाजिर, जो वीडियोज़, जो सूरत हाल सामने आ रही थी, जुनैद अकबर साहब ने इनको लेकर के बड़े जो है उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए। वो कहते हैं ये सब एक प्लान था और ये प्लांटेड एक ड्रामा था जो कि रचाया गया था। और इस तरह से उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए लोगों को जिस तरह से मनाया गया, मनाने की तफसीलात वो कुछ इस तरह से देते हैं। वो कहते हैं कि फ़ी बंदा 75 करोड़ रुपए की ऑफ़र दी गई। 75 करोड़ रुपया ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। 75 करोड़ रुपया फ़ी बंदा ना सिर्फ ऑफ़र दी गई, बल्कि दुबई के गोल्डन वीज़े की बात की गई कि भाई आपको वीज़ा दिया जाएगा, 75 करोड़ भी लो, वीज़ा लो, जाके मज़े करो। नाज़रीन करामी, साथ ही साथ वो कुछ ऐसे उन्होंने कहा कि उसमें लोग वो भी हैं
जिनको कि घसीट कर कहा गया कि, और ऐसा हुआ भी, वो वीडियोस, वो वीलॉग्स, वो तफसीलात, वो सबके सामने हैं, वो सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है और उस पर दिखाया भी जाता है, तो उस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोग्राम्स हर चीज़ होती रही है कि जिन कारकुनान को घसीट के ये कहा गया था, ये प्लांटेड जो ड्रामा था उसका हिस्सा था कि आपको घसीट के ले जाया जाएगा नकाबपोश बंदों की जानिब से, और फिर बाद में यही कहना कि जी देखिए हमें तो ज़बरदस्ती उठा लिया गया है, हमें तो अगवा किया गया है, और ज़बरदस्ती हमें अगवा करके, हमें उठा करके, हमें जिस तरह से ज़रो कोप किया गया है, घसीट के ले गए हैं, फिर हमसे ये सब करवाया गया है। यानी कि अमेंडमेंट्स जो है ये 26वीं आनी तरमीम जो है जिस तरह से लाई गई है। फिर वो कहते हैं जी कि वो जो जब ये कौमी असम्बली में आए, इन्होंने फिर जो अपने वोट कास्ट किए थे, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि नशे में, मदहोशी के आलम में, तो उसमें उस दौरान आपको कुछ ऐसे उनको टीके, ये पूरा एक जो प्लांटेड है ना, ये एक पूरा तरतीब दिया गया था मंसूबा कि आपको ऐसे टीके लगाए जाएंगे, वो टीके लगाने से आप मदहोशी के आलम में होंगे, यानी कि आप नशे में आ जाएंगे और यूं लड़खड़ाते फिरेंगे आप, लगेगा कि भाई ये इनको कुछ ऐसी कोई डोज दे दी गई है या खुदा न खास्ता इनको कुछ ऐसा दे दिया गया है कि ये तो सेंसेस में ही नहीं है, नशे में है। और कौमी असम्बली में जाएं, आप अपना वोट कास्ट करें, बाहर निकलें, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें लंबी चौड़ी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें कि नहीं हमें तो अगवा किया गया था, हमें तो मारा गया था, हमें टॉर्चर किया गया था फिज़िकली, मेंटली इतना टॉर्चर किया गया था कि हम तो सेंसेस में नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे थे। ये सारी आप खुद सोचें कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो अपनी मर्ज़ी के, अब जिस तरह से जो अदालतें और फिर जो जजेस लगाए जा रहे हैं, ये सारा जो सिस्टम, ये सारा निज़ाम जो है, और ये जो 2 बड़े इस्तीफ़ों की खबर मैं कह रही हूँ ना, इन इस्तीफ़ों की तरफ भी आते हैं। बहरहाल जुनैद अकबर के ये जो इंकशाफात हैं, जिस तरह से ये सारा ड्रामा रचाया गया और फिर 26वीं आईनी तरमीम और इन लोगों को जिस तरह से मतलब कहा गया कि आपने ये सब करना है, ये सब प्लान था, ये सब किया जाना था और ऐसा होना था। ये सिर्फ इसलिए कि बाद में आप मासूम बन जाएं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप कहें नहीं जी ये सब तो हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, उठा के ले गए थे और छापा मारा था, घर पे रेड की थी, उठा के ले गए और फिर बस दैट्स इट। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान जो हैं वो आज भी जेल के अंदर हैं। इमरान खान का जो आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला ख़त था, उस ख़त के ऊपर जिस तरह से इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया, वो इमरान खान जो कि आज भी बैठा हुआ है, जो ना तो भागा है यहाँ से, जिसने ना NRO लिया है, जो ना जेल में पड़ा हुआ है, जो ना बीमार हुआ है, और ना ही उसने कोई ऑफ़र कबूल की है, ना ही उसने कोई डील की है, और आज भी अपने मौके पर, अपने असूल पर डटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इमरान खान को हर हीले, हर खरबे से ये कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ 2 साल के लिए इमरान खान को ये ऑफ़र्स दी जाती रही हैं, और जेल के अंदर, अडयाला के अंदर ये ऑफ़र जो है इमरान खान से जो लोग राबते में थे ना, उन्हीं लोगों के ज़रिए ये ऑफ़र जो है इमरान खान तक पहुँचाई जाती रही कि बस सिर्फ 2 साल के लिए, अल्लाह का वास्ता है सिर्फ 2 साल चुप कर जाओ, 2 साल ये शहबाज हुकूमत को चलने दो, और उन 2 सालों के बाद फिर इमरान खान जो चाहेगा वो कर लेंगे। क्योंकि अगर अभी इमरान खान को इनके अगर हथियार डाल देते हैं और इमरान खान की बात मान जाते हैं, तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? जो बची खुची इज़्ज़त और आवाम के अंदर जो इनका एक वो है, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, इमेज। अब इमरान खान जो है वो 2 साल तो क्या, इमरान खान ने फिर देखा, इमरान खान ने कहा कि अगर मैं भी चुप कर गया तो इस तरह से जमहूरियत की जो पामाली है, आगे जमहूरियत का जनाजा निकल जाएगा। जमहूरियत की पामाली को देखते हुए इमरान खान ने यही समझा कि इमरान खान ने चुप नहीं करना, बल्कि अपने असूल, अपने मौक़िफ़, अपने अवाम, अपने पाकिस्तान की जमहूरियत, इस जमहूरी सेटअप के लिए आवाज़ उठानी है। तो इमरान खान ने जब देखा कि जमहूरियत की पामाली इस तरह से की जा रही है, इमरान खान जब माना नहीं तो उस पर जिस तरह से उसे जेल में बंद कर दिया गया, तो इमरान खान ने आवाज़ उठाई और आज जेल के अंदर रह के वो आंखों में आंखें डाल के अपने असूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। और ये जो कहा जाता है ना कि आर्मी चीफ की मिन्नतें तरले शुरू हो गई हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, ये उसे NRO मांग रहा है, ये इमरान खान ना तो NRO मांग रहा है, ना इमरान खान NRO लेगा और ना ही वो कहीं जाएगा। वो आज भी जेल के अंदर बैठा है और इमरान खान का अगर भरोसा है तो सिर्फ इस अवाम पे है, क्योंकि अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ है और अवाम का जो भरोसा है वो इमरान खान पे है, और इस भरोसे के तहत ही सारी जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी सपोर्ट इमरान खान के साथ है। नाज़रीन गिरामी, जो बड़े इस्तीफ़ों की बात हो रही है इस्लामाबाद से, जाहिद कशकोरी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये ख़बर दी है, और वो कहते हैं जी कि 2 बड़े इस्तीफ़े जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सामने आ सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने 2 जो हैं वो नामों की तरफ इशारा किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिस तरह से सिस्टम में ये 26 आईन तरमीम की कड़ियाँ हैं, अपनी मर्ज़ी के जो जजेस लगाए जा रहे हैं, इन जजेस को लगाया जाना और इन 2 बड़े इस्तीफ़ों का सामने आना, अगर ये 2 बड़े इस्तीफ़े सामने आ जाते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। अदालतें तो हैं इनकी मर्ज़ी की, जजेस भी इनकी मर्ज़ी के लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों भी हथियार उठा देते हैं और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ते नहीं हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते, अलम बगावत बुलंद नहीं करते, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। पूरा निज़ाम, पूरा अदालती निज़ाम इस पे फिर ता क़यामत, मतलब जब तक ये अदालती निज़ाम की हिस्ट्री है, इस पे पहले तो लोग उंगलियां उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, फिर जो होगा वो शायद वो लफ्ज़ों में बयान करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 बड़े इस्तीफ़ों का जो ज़ाहिद गशकोरी साहब ने इशारा दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो अल्लाह ना करे कि 2 बड़े इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आए और उनको अभी इस सिस्टम, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उनको लड़ना होगा। और लड़ना जो है वो इमरान खान की मिसाल आपके सामने है कि जो अभी तक लड़ रहा है। तो वीलॉग से इजाज़त दीजिए, कुछ हम खबरें आपके साथ शेयर की, अगले वीलॉग में आपके साथ इजाज़त होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।